अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर कोई आज के दौर में बिजनेस करना चाहता है, मगर वो बिजनेस कैसे करेगा? बिजनेस करने के लिए क्या चीज़ें ज़हन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो नौकरी की बजाय बिजनेस को तरजीह दे। आज मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अपने जहन में रखनी है। वो बातें क्या हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस करने के लिए आइडिया का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहला पॉइंट यही समझ लीजिए कि कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब वो आइडिया यूनिक होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा आइडिया जो पहले कभी किसी ने सोचा ना हो। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि दुनिया की आबादी इस कदर ज़्यादा है और ये चीज़ मुमकिन नहीं कि ऐसा बिजनेस आइडिया आपके जहन में आए जो आज से पहले किसी ने ना सोचा हो। लिहाजा बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो रनिंग में हो। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के अंदर आपको ये देखना है कि कौन से बिजनेसेस इस वक्त ट्रेंडिंग हैं। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आ जाते हैं जिसके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा ही नहीं है, तो मुमकिन है कि वो बिजनेस फ्लॉप हो जाए। लिहाजा बिजनेस शुरू करने से पहले आपके पास एक सॉलिड और एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है और उस आइडिया के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि क्या मेरा ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। और अगर एक ऐसा आइडिया जिसके बारे में लोगों ने आज तक सोचा ही नहीं है, तो ऐसा आइडिया 99% नाकाम होता है, क्योंकि आपका टारगेट कस्टमर या टारगेट मार्केट मौजूद ही नहीं है। लिहाजा ऐसे बिजनेस में आपको कदम रखना चाहिए जो लोग कर रहे हैं और उनकी टारगेट मार्केट और टारगेट कस्टमर मौजूद है। और रिसर्च के बाद आपको इस आइडिया को मजीद रिफाइन करके उस बिजनेस आइडिया के ऊपर काम करना चाहिए। बिजनेस आइडिया आ जाने के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस का प्लान। प्लानिंग के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है। यानी मैं बिजनेस किस जगह पे करूँगा, मेरा बिजनेस बड़े लेवल पे होगा या छोटे लेवल पे होगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल होंगे, बिजनेस की ए से लेके जी तक, ये सारा कुछ आप बिजनेस प्लान के अंदर बनाएंगे। और बिजनेस को प्लान करने के लिए जो आपने शुरू में रिसर्च की थी वो आपके काम आएगी। सबसे पहले आपने बिजनेस आइडिया ले लिया, आपने बिजनेस की प्लानिंग कर ली। तीसरे नंबर पे आपको उस बिजनेस की लीगैलिटीज के ऊपर या लाइसेंसिंग के ऊपर गौर फिक्र करना होगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए कोई अथॉरिटीज इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं तो उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आप पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि पेट्रोल पंप लगाने के लिए किन अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप मेडिसिन का काम कर रहे हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। लिहाजा लीगल एस्पेक्ट आपको जहन में रखते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट आइडिया, दूसरा पॉइंट हमने बताया उस बिजनेस की पूरी प्लानिंग जो कि आप अपने दिमाग में तो करेंगे, उसको रिटन फॉर्म में एक बिजनेस प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे उस बिजनेस को शुरू करने के अंदर कौन कौन सी लीगल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हैं, उनकी परमिशन शामिल हैं, वो आपको जहन में रख के उनसे अथॉरिटी से इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। चौथे नंबर पे जो बिजनेस आइडिया आपके पास आया और जो बिजनेस प्लान आपने बनाया, उसके बाद आप अपने बिजनेस का नाम सजेस्ट करेंगे। नाम सजेस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। ये पॉइंट चौथे नंबर पे है, लेकिन ये लिंक करता है आपके स्टार्टिंग बिजनेस आइडिया से। मिसाल के तौर पे आपके बिजनेस का नाम क्या होगा, इसके लिए आप गूगल पे सर्च करके मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आइडिया ले सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपके ब्रांड या आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी मशहूर कंपनीज या बिजनेस ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उन आइडियाज़ को देखते हुए आपने अपने ब्रांड या अपने बिजनेस का नाम सजेस्ट करना है और कोशिश ये करनी है कि वो नाम बड़ा यूनिक होना चाहिए और कॉपीराइट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से वो मुतसादम ना हो। यानी किसी ने ऑलरेडी उस जैसा स्लोगन या उस जैसा नाम या उस जैसी ब्रांडिंग या लोगो प्रिंट ना करवाया हो। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस जो आपने शुरू करना है उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। क्या आपके पास इतने फाइनेंसिस अवेलेबल हैं कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें? बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नहीं। तो बिजनेस की नेचर को देखते हुए आपको उसके फाइनेंसिस इकट्ठे करने हैं। क्या आप बैंक से लोन लेके कारोबार शुरू करेंगे या पार्टनरशिप पे शुरू करेंगे
यूरोप में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही आम है जो बहुत सारे लोग अपनाते हैं, वो है मैनेजिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट। मैनेजिंग पार्टनर क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसके पास बिजनेस करने के स्किल्स तो हैं, जिसके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मगर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं। वो किसी ऐसे इन्वेस्टर को तलाश कर लेता है जो स्लीपिंग इन्वेस्टर के तौर पे उस बंदे के साथ पार्टनरशिप करता है, और वो स्लीपिंग पार्टनर इन्वेस्टमेंट करता है, और जो दूसरा बंदा है जो बिजनेस करने का ख्वाहिशमंद है, वो एज ए बिजनेस पार्टनर उस बंदे की बिजनेस को रन करते हुए अपने मार्जिन और अपने शेयर्स को यकीनी बना लेता है या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को यकीनी बनाता है। तो आपने सबसे पहले इस चीज़ को जहन में रखना है कि जो बिजनेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होगी। क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकूं, या जो प्लानिंग आपने स्टेप नंबर 2 पे की उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि अगर मेरा बिजनेस इस लेवल का होगा तो मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर मेरा बिजनेस इस लेवल पे जाएगा तो इसके लिए मुझे इतने फाइनेंसिस दरकार होंगे। ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए आपने बिजनेस प्लान मुरतब करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस की लोकेशन। यानी मिसाल के तौर पे आप जो कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है, आपकी फैक्ट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आपका बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्लांट कहाँ पे होना चाहिए। प्लांट किसी ऐसे दूर दराज इलाके में तो नहीं जहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई पहुँचाने में 7 से 8 दिन लग जाते हों, या अगर आप कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी आउटलेट कहाँ बनेगी। ये सारे डिसीजन आपको बिजनेस शुरू करने से पहले सोचने हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं उसकी आउटलेट कहाँ बनाऊंगा, मेरा टारगेट कस्टमर क्या है, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मेरे ब्रांड या मेरे बिजनेस या मेरी मैन्युफैक्चरिंग करदा चीज़ों के जो खरीदार हैं वो किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। लिहाजा अगर एक पेट्रोल पंप मैं बनाना चाह रहा हूँ तो पेट्रोल पंप में एक ऐसी जगह पे बनाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा हो, बनिस्बत दूर दराज देहाती इलाकों में जहाँ पे किसी का गुजर नहीं होता और पूरे दिन में 10 या 12 गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं, तो ऐसी जगह पे मैं अपना पेट्रोल पंप नहीं खोलूंगा। लिहाजा सबसे पहले बिजनेस की लोकेशन को डिसाइड करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले। जब ये सारे ऊपर वाले पॉइंट जो मैंने आपको बताए, आइडिया से लेके प्लानिंग, फिर उसके बाद लाइसेंसिंग और सारे पॉइंट बताने के बाद अब आप स्टेज पे आ चुके हैं कि आप अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी सी टीम हायर करें। टीम आपको बड़ी ट्रेन हायर करनी चाहिए और ये आपके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप किस कदर एक्सपर्ट लोगों की टीम हायर करना चाहते हैं। हायरिंग के बाद आप मार्केटिंग का बजट डिफाइन करेंगे कि मार्केटिंग और लॉन्चिंग किस तरीके से की जा रही होगी आपके बिजनेस की। अगर छोटा बिजनेस है तो इसमें ये 2 एलिमेंट इतने ज़्यादा शामिल नहीं होते, वर्ड ऑफ माउथ से ही आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। और अगर आपका बिजनेस ज़रा बड़े लेवल पे है तो उसके लिए आपको मार्केटिंग के लिए बजट मुख्तस करना होगा। लिहाजा मार्केटिंग तक जब आप पहुंच जाते हैं तो इसके बाद आपका लॉन्चिंग का फेज आता है। लॉन्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने से पहले आपको उसकी हाइप क्रिएट करनी है। अगर आप अपने बिजनेस की हाइप क्रिएट नहीं करते तो लॉन्चिंग पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केटिंग का बजट भी इसी तरीके से डिफाइन होगा कि आप मार्केटिंग किस जगह पे करेंगे, आपकी टारगेट मार्केट, आपका टारगेट कस्टमर कौन है। ये सारी चीज़ें आपके पहले आइडिया और जो दूसरा आपका बिजनेस प्लान है उससे आपस में इंटरलिंक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए जो एक बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आपकी प्लानिंग, आपकी लॉन्चिंग, आपकी मार्केटिंग, आपकी टीम को हायर करना, आपकी लाइसेंसिंग, इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों के बाद जब आप अपना बिजनेस लॉन्च कर लें तो फीडबैक, कस्टमर फीडबैक लेना ना भूलें। कस्टमर फीडबैक से आपको मालूम होगा कि जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है या जो बिजनेस या सर्विसेज आपने लॉन्च की हैं उसका फीडबैक क्या है। इस तरह करने से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मजीद बेहतर कर सकेंगे। ये तो थे चंद अहम पॉइंट जो किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले आपको जहन में रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन आज की पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।